नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने लिखा हुआ है नरेशन। नरेशन में होता है कथन। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। वी कैन से दैट डायरेक्ट स्पीच मीन्स द प्रत्यक्ष वाच एंड वी कैन से दैट इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स द अप्रत्यक्ष वाच। हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष वाच। जब कोई बातें आमने सामने कही जाती हैं तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच करते हैं। एग्जाम में आपके डायरेक्ट स्पीच देता है, आपको इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है। और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष बात, यानी जो बातें आपके सामने कही जाएंगी वो तो डायरेक्ट स्पीच होगा, और जो बातें आपके पीठ के पीछे कही जाएंगी वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव, पांचवा एक्सामेटरी। मैंने 3 वीडियो को प्रोवाइड किया है। 3 वीडियो यूट्यूब चैनल पे है। असर्टिव का वीडियो है, इंट्रोगेटिव का है और आपका इंपरेटिव का भी है। लेकिन आज का मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ वो ऑप्टेटिव सेंटेंस का है। तो बिना देर के शुरू करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस? लेकिन एक बार इसको देखेंगे लिखा क्या गया है। क्लास 12 के बच्चे, चाहे 9 के बच्चे, चाहे 11 बच्चे, चाहे 12 के बच्चे, चाहे जिस क्लास के बच्चे हो, आप कंप्लीट नरेशन पढ़ने जा रहे हो। 1 शॉट वीडियो में सारा डाउट क्लियर होगा। 1 शॉट वीडियो का मतलब क्या? एक वीडियो में एक डाउट क्लियर, चाहे असर्टिव, चाहे इंट्रोगेटिव, चाहे इंपरेटिव, चाहे ऑप्टेटिव, चाहे एक्सामेटरी। तो आज का डाउट वास्तव में क्या क्लियर कर पाएंगे मनीष या नहीं? तो बिना देर के शुरू करते हैं मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने लिखा है पार्ट नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है बच्चों इच्छा बोधक वाक्य, या इसी को हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ऐसा कोई नरेशन या ऐसा कोई डायरेक्ट स्पीच जिसमें आपको लगे कि इसमें इच्छाओं को व्यक्त किया गया है, उसे ही ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं बच्चा। जैसे इच्छाएं कितनी तरीके से व्यक्त की जाती हैं? इच्छाएं 4 तरीके से व्यक्त की जाती हैं। पहली इच्छा होती है विश। विश में होता है शुभकामना या इच्छा। दूसरी इच्छा होती है कर्ज। कर्ज में होता है अभिशाप, या इसी को बद्दुआ देना कहते हैं। जैसे किसी को कहते हैं जाओ नहीं तो तुम मर जाओगी, तो मर जाना क्या है? बद्दुआ है। तुम्हारा बुरा हो जाए, ये क्या है? बद्दुआ है। इसी को अभिशाप कहते हैं। तो हम अगर इसको किसी को कह रहे हैं तो हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं ना। तो विश करना ये भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कर्ज करना यानी अभिशाप देना, बद्दुआ देना, ये भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। प्रेयर में क्या होता है? प्रार्थना करना या दुआ करना। मैं दुआ करता हूँ कि सबके मम्मी पापा हमेशा खुश रहें, अपने बच्चों के लिए दुआ करते रहें कि उनके बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो वो क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। तो इसमें भी वो अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो प्रेयर में दुआ करना या प्रार्थना करना। दुआ प्रार्थना में अंतर क्या होता है? दुआ ऐसे की जाती है, प्रार्थना ऐसे किया जाता है। और आंखों को बंद करके चाहे ऐसे करो चाहे ना ऐसे करो, प्रार्थना करो दुआ करो, दोनों बराबर है। यानी मन से किसी चीज़ की याचना करना, मन से किसी चीज़ को मानना, दुआ करना या प्रार्थना करना कहलाती है बच्चों। तो लिखा है विश। विश में होता है शुभकामना, इच्छा। कर्ज। कर्ज में क्या होता है? अभिशाप, बद्दुआ। प्रेयर में क्या होता है? दुआ, प्रार्थना। ब्लेस में क्या होता है? आशीर्वाद। नहीं आशीर्वाद आटा समझो, नहीं, व्यस में होता है आशीर्वाद। अब इसको करना कैसे बच्चा? ध्यान से समझो। सबसे पहली बात तो आप पहचानोगे कैसे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो ध्यान समझना। कामा इन्वर्टेड कामा की बात कहाँ पर बच्चा? कामा इन्वर्टेड कामा का खेल है सब। कामा इन्वर्टेड कामा के बाद यदि आपको दिखे कि मे आया है, क्या आया है? मे, MAY, मे, स्टार्टिंग में से हुई हो और लास्ट में कौन सा मार्क आया हुआ है? एक्सामेटरी मार्क। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डायरेक्ट स्पीच में कामा इन्वर्टेड कामा से स्टार्टिंग हो, उसके बाद मे वर्ड आया हो और लास्ट में एक्सामेटरी मार्क आया हो, तो यह आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है बच्चा। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है मे, अंतिम में क्या लिखा है? एक्सामेटरी मार्क। इसको आप समझने के लिए जानो कि पहचान क्या है। मनीष सर ने बताया कि मे से स्टार्ट होगी, अंतिम में एक्सामेटरी मार्क आएगा। और इस ऑप्टेटिव सेंटेंस में 4 तरीके की इच्छाएं व्यक्त होंगी: विश, कर्ज, प्रे और ब्लेस। अब ध्यान से समझो कि करना कैसे है। और रिपोर्टिंग वर्ब माने होता है सूचना दे रही हुई क्रिया। सूचना दे रही हुई क्रिया 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है सेज टू, एक तो होती है सेड टू। सेज टू जो होती है ये प्रेजेंट होती है। इसका मतलब होता है कहता है, कहती है, कहते हैं। जहाँ पर सेज टू आएगा बच्चा, उसका मतलब होता है कहता है, कहती है, कहते हैं। जहाँ पर सेड टू आएगा बच्चा, इसका मतलब होता है कहा, कही, कहे। तो जहाँ पर सेज टू आएगा वहाँ पर आपको विश लिखना है, कर्स लिखना है, प्रेयर लिखना है और ब्लेस लिखना है। और जहाँ पर आपको सेड टू आएगा वहाँ पर आपको विश लिखना है,
कर्स्ट लिखना है और प्रेयर लिखना है और ब्लेस्ड लिखना है। यानी कहने का मतलब यह है कि सेट टू आने पर सबके अंतिम में क्या जुड़ जा रहा है, सबके अंतिम में भैया ईडी जुड़ जा रहा है। क्या जुड़ रहा है बच्चा, ईडी। देखो ईडी का मतलब क्या, पास्ट। जहाँ पर परफेक्ट टेंस होता है वहाँ पर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्मेशन होता है, थर्ड फॉर्मेशन। तो पहचानने के लिए आप समझोगे कि सेट टू पास्ट होता है और सेज टू प्रेजेंट होता है। सेज टू में विश और सेट टू में विश्ड, सेज टू में कर्स और सेट टू में कष्ट, सेज टू में प्रेयर और सेट टू में पीरियड, सेज टू में ब्लेस और सेट टू में ब्लेस्ड। तो इतनी बातें दिमाग में सेव हुई कि 4 तरीके की इच्छाएं, सेज टू में अलग और सेट टू में अलग, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, इन्वर्टेड कामा का खेल आता है कि इन्वर्टेड कामा क्या है मनीष भैया, तो जो आपके सेंटेंसों को जोड़ने का काम करेगा उसके स्थान पे जो वर्ड का इस्तेमाल करोगे उसे कंजक्शन कहेंगे। तो इन्वर्टेड कामा को रिमूव करोगे आप, रिमूव में स्वतः हटाना। जब आप इन्वर्टेड कामा को हटाओगे बच्चा, अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, इस टॉपिक के अनुसार अगर आपने इन्वर्टेड कामा को हटा दिया तो इन्वर्टेड कामा के बदले दैट कंजक्शन लगाते हैं। कौन सा कंजक्शन लगाएंगे, दैट। अगर आपने इन्वर्टेड कामा को हटा दिया तो आप कंजक्शन के रूप में क्या लगाओगे, दैट। और आगे का रूल कहता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम किस में बदलेंगे, असर्टिव में। ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कैसे बदलते हैं ये बताइए। ये बताने की बात नहीं, समझने की बात है। अगर आप ऑप्टेटिव सेंटेंस पहचानने तो पहचानने में क्या है, में शुरुआत में आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसे सब्जेक्ट को उठा करके बाहर कर दो और मे को अंदर खींच लो। यही प्रक्रिया ऑप्टेटिव को असर्टिव में चेंज कर देगी। जैसे देखो लिखा है ऑप्टेटिव में मे प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसी सब्जेक्ट को बाहर कर दिया और इसी मे को अंदर कर दिया, और मे अंदर आएगा तो मे का माइट हो जाएगा कब, जब सेट टू रहेगा तब। सेज टू रहेगा तो मे अंदर आएगा तो मे का मे ही रहेगा। एमबी का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अंतिम में यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क था, यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया। तो ये था ऑप्टेटिव सेंटेंस। मैं एक बार आपके साथ रिपीट करूंगा, आप भी साथ देंगे। चलिए रिपीट करते हैं। आज का वीडियो कौन सा है, पार्ट नंबर 4। क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य या इच्छा बोधक वाक्य। इच्छाएं कितने तरीके से व्यक्त होती हैं, 4। पहली इच्छा में क्या आता है, विश। विश मीन्स क्या होता है, शुभकामना या इच्छा। दूसरी इच्छा क्या होती है, कर्स। कर्स मीन्स क्या होता है, अभिशाप या बद्दुआ। तीसरी इच्छा कौन सी होती है, प्रेयर। प्रेयर मीन्स क्या होता है, दुआ या प्रार्थना। तीसरी इच्छा के बाद चौथी इच्छा कौन सी है, ब्लेस है। ब्लेस मीन्स क्या होता है, आशीर्वाद। अब आती है बात रिपोर्टिंग वर्ब की। जहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट रहेगा वहाँ पर सेज टू आएगा। तो सेज टू रहेगा तो क्या लिखोगे, विश, कर्स, प्रेयर और ब्लेस। और जहाँ पर पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा यानी सेट टू रहेगा वहाँ पर क्या लिखोगे, विश्ड, कर्स, प्रेयर और ब्लेस्ड। यानी सबके अंतिम में क्या जुड़ गया बच्चा, ईडी। ईडी किसको सिग्निफाई करता है, सेट टू को सिग्निफाई करता है। अब बात आती है इन्वर्टेड कामा। तो इन्वर्टेड कामाज को रिमूव करके वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दैट कंजक्शन। अब उसके बाद बच्चा क्या होगा, कंजक्शन के बाद में से स्टार्टिंग है, उसके बाद सब्जेक्ट है। तो में से स्टार्टिंग है इसका मतलब वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, उसको असर्टिव में चेंज करेंगे। असर्टिव का मतलब क्या, सब्जेक्ट पहले होना चाहिए। तो आपके सामने ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क है। इसी सब्जेक्ट को बाहर कर दो, मे को अंदर कर दो। सेट टू रहेगा तो मे अंदर आकर माइट हो जाएगा। सेज टू रहेगा तो मे अंदर आके मे ही रहेगा। एमबी का फर्स्ट फॉर्म, एमबी का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क था, यहाँ पर आपका पूर्ण विराम जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आई? तो मुस्कुराइए, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आइए आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो ये रहा आपके सामने, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पहचान। पहचान में देखिए लिखा है मे आई यूज योर फोन। अंतिम में कौन सा मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब अंतिम में क्वेश्चन मार्क है और मे से स्टार्ट हुआ है तो यह कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव। लेकिन मे यू लिव लॉन्ग, मे से स्टार्ट है और अंतिम में आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव। कहने का मतलब ये है कि मे से ये भी स्टार्ट हो रहा है, मे से ये भी स्टार्ट हो रहा है। अगर अंतिम में क्वेश्चन मार्क आएगा तो इसको हम इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग नरेशन में चेंज करेंगे, और अगर मे से स्टार्ट होगा अंतिम में एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा तो हम इसे ऑप्टेटिव के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, मे यू डाई, भगवान करे तुम मर जाओ, यानी तुम मर जाओ। तो इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही के स्थान पे ही, सब्जेक्ट नहीं चेंज होता। अब मे यू डाई का मतलब कोई कह रहा है तुम मर जाओ, तो हमको क्या दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है क्या, इच्छा व्यक्त कर रहा है क्या, श्राप दे रहा है क्या? हाँ भैया वो श्राप दे रहा है। इतनी बढ़िया जी। नहीं आओ टॉपिक पे,
ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कर्स करेंगे क्योंकि सेड टू आया है बच्चा तो लिखेंगे कस्ट। ही कस्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट, सेड टू के स्थान पे क्या चेंज हुआ, कस्ट। इतना हो गया। कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या आ गया, दैट। मे यू डाई है तो अब मे को अंदर करो, यू को बाहर करो, यू बाहर जाएगा, यूज द सेकंड पर्सन टॉक टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मी कन्वर्ट इनटू आई, और सेड टू है तो मे अंदर आकर क्या हो गया, माइट। डाई के स्थान पे डाई, तो कितना आसान है इसका, इनडायरेक्ट हो गया। ही कर्स्ड मी दैट आई माइट डाई, ही कर्स्ड मी दैट आई माइट डाई। एकदम इजी है, एकदम इजी है, ध्यान से समझो तो हो जाएगा। अब आती है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल की बात, ध्यान समझना। लिखा है नोट रिपोर्टिंग स्पीच जब ऐसा हो, आप ध्यान दीजिएगा, जब कभी रिपोर्टिंग स्पीच आपका ऐसा हो, कैसा हो, ऐसा हो, कैसा हो, ऐसा हो यार। अभिवादन और विदाई दो वर्ड आते हैं, वेलकम कीजिए और फेयरवेल कीजिए। वेलकम माने क्या होता है, स्वागत, अभिवादन करना, आजा स्वागत, जा विदाई। तो अभिवादन अगर कोई करेगा तो आपसे कहेगा गुड मॉर्निंग, आप देखते होगे मैसेज आता होगा तो गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप, गुड इवनिंग कैसे हैं भैया, गुड आफ्टरनून, गुड डे। अगर ऐसे वर्ड्स हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड डे, तो वहाँ पर हमें ध्यान देना है कि वहाँ पर हमें विश्ड लिखना है। क्या लिखना है भैया, विश्ड लिखना है। और जहाँ पर विदाई की बात की जाए, विदाई गुड नाइट से होती है। अगर कहीं लिखा हो गुड नाइट या गुड बाय तो ये फेयरवेल आए तो वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ग के स्थान पे बेड का प्रयोग करना है, BADE। ध्यान समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड डे आएगा तो वहाँ पर हम विश्ड का यूज करेंगे। कब, जब सेड टू रहेगा तब। सेज टू रहेगा तो क्या लिखना, WISE, केवल विश लिखना। सेड टू रहेगा तो क्या लिखना है, WISHED, विश्ड। और एक बात और, यहाँ पर कंजक्शन दैट का यूज नहीं करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून अगर आएगा तो वहाँ पर हम विश लिखेंगे और विश्ड लिखेंगे, लेकिन दैट कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे। और अगर फेयरवेल विदाई का वक्त हो, जा 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 जा, तो गुड नाइट वर्ड आएगा, गुड बाय वर्ड आएगा और फेयरवेल आएगा तो वहाँ पर हम बेड का यूज करेंगे सेज टू के स्थान पे और सेड टू के स्थान पे BADED, विडेड। ओके। लेकिन हाँ, एक प्रोसेस और, कि चाहे आपका वादन किया जाए चाहे आपकी विदाई की जाए, दोनों इनडायरेक्ट बनाते समय हम दैट कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं। तो ये रहा आपके सामने प्यारा सा वीडियो, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो कि समाप्त हो चुका है। आप जीत चुके हैं 7 करोड़। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए, लाइक करना नहीं भूलिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।